जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा से लवलीन बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का दिल से शुकराना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे घर बैठे ही मुझे जॉब की ब्लेसिंग दी है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुकराना। और गुरुजी ने मेरे बच्चों के ऊपर कृपा कर रखी है, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी काफ़ी बार मेरा बेटा गिरता है, कभी पलंग से, कभी कहाँ, तो गुरुजी की कृपा से उसे कुछ भी चोट वगैरह ज़्यादा नहीं लगती, तो उसके लिए भी दिल से शुकराना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे अच्छा शरीर दिया, मतलब पहले से मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, नेगेटिव बंदों से बिल्कुल दूर। तो शुकराना गुरुजी, दिल से आपका बहुत-बहुत शुकराना। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कृपा कर रखी है, और वो काफ़ी बार सॉरी सतंगा जी, काफ़ी बार गुरुजी सॉरी काफ़ी बार मेरे हस्बैंड मरने के लिए बोलते थे कि मैं मरना चाहता हूँ, ये वो नेगेटिव बातें करते थे। तो गुरुजी अब वो पहले से गुरुजी की कृपा से अब वो पहले से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मतलब हमेशा अब उनके फेस पे स्माइल दिखती है। तो पहले से है मेरी लाइफ, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे परिवार दिया, आँख, नाक, ये हाथ दिए। गुरुजी आपका अनंतम शुकराना। गुरुजी ऐसे ही अपनी सेवा या कोई भी गरीब है हमसे, तो उसकी सेवा भी गुरुजी करवाते हैं। उसके लिए भी गुरुजी को आपका बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। और गुरुजी हर बार वो कुछ भी जैसे दिक्कत होती है, जैसे गले में कुछ खराश है, तो उसके लिए भी गुरुजी बताते हैं कि शहद खाओ, उससे गला ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी पल-पल बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ऐसे ही जैसे मेरे ऊपर कृपा कर रखी है, गुरुजी ऐसे ही अपने सभी बच्चों पे कृपा बनाए रखना। ये जो सुमन आंटी हैं, इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और सबको अमृत अमृत वेला मंत्र जाप करने का आशीर्वाद देना। अपनी सभी संगत के ऊपर कृपा करना, जो दुखी हैं उनके ऊपर भी कृपा करना, सर्वदा भला करना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। और मैं ये सत्संग सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैं ये सत्संग को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, छोटा ही रखना चाहती हूँ। तो सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। आप सबसे गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं और गुरु जी का संदेश आपके लिए हितकारी ही होगा, है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और संगत परिवार के साथ में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, संगत जी ध्यान से सुनिए। बहुत ही बड़ी बात गुरु जी कह रहे हैं और इस बात को आप पूरा हमेशा अपनी गांठ में बांध के रखें। और वो गुरु जी क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। सच्चे बंदे नाल किता धोखा, तैनू रब तो बहुत दूर कर दिंदा है। किसी सच्चे दा दिल दुखाना रब दी नज़रां विच सब तो वड्डा पाप हुंदा है। इसलिए पाप करन तो पहले सोच कि इसदा फल तैनू ही मिलना है। बदले दी भावना ना रखी। जो भी तेरे नाल बुरा कर रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। ओदा जवाब मैं आप पे देवांगा। तू कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी रजा विच रह और सिर्फ शुक्राना कर, कल्याण कीता। संगत जी, सच में गुरु जी ये कहना चाहते हैं आप सब संगत परिवार से कि यदि हमें ये लग भी रहा है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो आपको उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखनी है। अपने कर्म अच्छे रखने हैं। गुरु जी सब देख रहे हैं, उसका हिसाब गुरु जी खुद ही करेंगे। आप केवल और केवल अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दें। तो संगत जी, सत्संग शेयर करती हूँ मैं और बहुत सारे सत्संग आते हैं मेरे पास। और अभी जो आपके साथ ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे पास कल आए हुए हैं और इनको मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी मैंने अपना व्हाट्सअप नहीं खोल के देखा है, सुबह से अब तक टाइम ही नहीं लगा है।
क्योंकि अपनी भी पूजा पाठ होती है और क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ तो मेरे पास भी अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें मुझे ही निभाना है। उसके बाद मैं जब व्हाट्सएप पे जाऊँगी तो वहाँ पे देखूँगी किस किस ने गुरुजी को अपने शुक्राना सत्संग भेजे हैं, फिर मैं उनको सुनती हूँ। उसके बाद आपके पास वो सत्संग ब्लेसिंग के फॉर्म में पहुँच जाते हैं। गुरुजी के हुक्म के अनुसार ही आपके पास सत्संग पहुँचते हैं संगत जी। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर एक को अपनी अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग देते हैं। जैसे कोई कोई दवाई ऐसी होती है ना जो हमारी पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें वो क्योंकि फ़ायदा देगी इसलिए ही लेनी होती है। तो अभी मैं देख रही थी कि आज एक कमेंट में आया है कि आंटी जी आपके सत्संग बहुत बड़े होते हैं। संगत जी मेरे सत्संग बड़े नहीं होते। जो सत्संग मेरे पास आते हैं मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके पास वो ब्लेसिंग्स पहुँचा दूँ। अब ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ से आ रही है और किस किस के पास पहुँच रही है ये सब गुरुजी के ऊपर निर्भर होता है। तो संगत जी अगर आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं यहाँ पर कि सत्संग लंबे हैं तो जाहिर सी बात है कर्म भी काफ़ी लंबे होंगे, है ना। और काफ़ी लंबे कर्म जब हमें कटवाने हैं तो हमें थोड़ा वक्त भी देना होगा। और संगत जी आपको आपके पास जो ये पहुंच रहा है सत्संग ये 1 घंटे का 1.25 घंटे का ही है, इतना ही पहुंच रहा है। लेकिन ये 1 घंटे का और 1.25 घंटे का सत्संग आपके पास पहुंचाने के लिए जो मेरी मेहनत लगती है वो कम से कम 3-3.5 घंटे की लगती है संगत जी, है ना। लेकिन फिर भी मैं उसको हंसते हंसते ही करती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी की सेवा मिल रखी है और मैं जानती हूँ पर चित्रगुप्त बैठा है जो हमें हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है ना। तो जब हमें ये पता चल गया है कि हमें चंगे कर्म करने हैं तो सत्संग सुनने से बेहतर और चंगा कर्म क्या हो सकता है, क्योंकि सत्संग में हमें हमारी कमियां पता चल जाती है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। संगत जी मैं जो भी बोल रही हूँ सच में गुरुजी का नाम लेके बोल रही हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती पहले से कि मुझे क्या बोलना है। जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं आपके पास मैं वो संदेश पहुँचा रही हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी जो भी ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं जल्दी से जल्दी उनके भी शुक्राना सत्संग बने और वो इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर भेजें। संगत जी विश्वास रखिए गुरुजी आपके जो भी कष्ट है जल्दी दूर कर देंगे। बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ यहाँ पे मैं सत्संग शेयर करती हूँ पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा से। और संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँच रही है, विश्वास रखें कि जल्दी आपके जो भी कष्ट है वो गुरुजी दूर करेंगे। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी करेंगे कल्याण। मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी सत्संग को सच्चे दिल से सुन रहे हैं गुरुजी आप उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करें। टाइमिंग गुरुजी की होती है लेकिन जब कर्म करते हैं धीरे धीरे तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो भी जल्दी ही पूरी होती हैं, है ना। कोई बहुत ही अलग बात होगी जो गुरुजी कहेंगे सोचेंगे कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पुत्र, तो ही वो हो सकता है ना हो, अदरवाइज़ मैक्सिमम जो भी हमारी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और इस बात का हमें खुद पता चलता है, एहसास होता है कि गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग हैं। तो संगत जी विश्वास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को और पूरा सत्संग सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके भी कोई शुक्राना सत्संग है सत्संग भेजिएगा संगत जी पॉजिटिव, यानी कि जो भी आपके कष्ट गुरुजी ने काट दिए हैं, है ना। और जो आपकी अरदास है वो यहाँ पे आप गुरुजी के चरणों में रख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, गुरुजी आपकी अरदास जल्दी पूरी करेंगे। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब सुनते हैं सत्संग 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बार बार मैसेज आ रहा था कि संध्या बेला का शुक्राना कर पुत्र, संध्या बेला का शुक्राना कर।
मैं संध्या बेला का शुक्राना करती हूँ। वो मैसेज आ रहा था कि पुत्र फुल मून पर सावधान रहियो, ब्लैक मैजिक हो सकता है। कल पूर्णिमा था, आज 12 तारीख, 12 या 13 तारीख रविवार का दिन है। तो मैसेज आ रहा था सावधान रह पुत्र, पर मैं क्या कर सकूं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है इस सब के बारे में। बस मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं भजन लगा देती हूँ, मोबाइल पर भजन करने लगती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। उससे भी ज़्यादा तबीयत खराब होता है तो चूल्हा पर ले जाके गैस पर नींबू बार के या मिर्ची बार के जला के फेंक देती। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैसेज आ रहा था, कल पूर्णिमा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट और सीना में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जाके फिर नींबू अपने बार 7 बार बार के गैस पर जला कर फेंक दूंगी। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरी बेटी का 10 दिन पहले बहुत तबीयत खराब था, उसके बार बार पेट में दर्द हो जा रहा है, बार बार पेट में दर्द हो जा रहा है। दवा भी खाती है तो उसका ठीक नहीं होता है गुरुजी, उल्टी होने लगता है, पानी चढ़ाने का नौबत आ जाता है। समझ में नहीं आता है गुरुजी, मैं क्या करूं। मेरे पति, अंकल, माँ और मेरी बेटी, तीनों पर तंत्र क्रिया किया हुआ है। ये तो मैं नहीं समझती थी, मुझे इस चीज का जानकारी नहीं है। मेरे मायके में ये सब चीज लोग नहीं मानता, हम लोग पूजा पाठ करते खुश रहते। लेकिन जब से मैं ससुराल में आई हूँ, मैं जब कुंवारी थी तो एक टेबलेट भी नहीं खाए थे। एक दो कभी कभार तबीयत खराब हो गया तो खा लिया, लेकिन नहीं खाए थे, एकदम स्वस्थ। लेकिन जब से मैं ससुराल में आई हूँ तब से एक एक महीना बेडे पर रहती हूँ, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द। और इसे कारण पति अंकल गुस्सा होते रहते हैं। मेरे पति अंकल की जो भाभी है उसको परफटी चाहिए, इनका पूरा कमाई चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, मैं पहले नहीं समझती, बोल बस इसी तरह मेरा तबीयत खराब होता होगा। मुझे ससुराल में मेरी सास, मेरी गोतनी सबसे ज्यादा बहुत टॉर्चर करती थी। बस मैं एक काम करने वाली मशीन थी, काम करो खाना खाओ। न प्यार से कोई एक बात बोलता, न कोई सर पर हाथ प्यार से रखता, बस खाना खाओ काम करो। पति अंकल 10-15 साल, 15 साल तक हमारे साथ, वो पति पत्नी वाला जो रिश्ता वो हुआ। उसका इधर 10-12 साल से वो रहते तो मेरे ही साथ है, एक पलंग पर ही हम लोग सोते हैं। पर उनका स्वभाव दूसरे टाइप का रात में करने लगते। पति पत्नी वाला जो रिश्ता होता है वो मेरे साथ 12-14 साल से नहीं निभाते हैं। कुछ बोलने पर अशब्द बोलते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और ससुराल मीडियम है और गांव में है, इसलिए बहुत बात मैं सह जाती थी, साथ तालमेल नहीं बैठता था, मैं बर्दाश्त कर जाती थी। मैं नहीं चाहती थी झगड़ा झंझट हो। अब 2024 से गुरुजी का हाथ पकड़े हैं गुरुजी, तब से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। मेरे पति अंकल भी नीवा हो गए हैं, मुझसे प्रेम से बात करते हैं। लेकिन कुछ भी बात पूछ देने पर कि मतलब आप क्यों दे दिए सब कुछ, संपत्ति वगैरह सारा क्यों दे दी, तो अजीब टाइप से व्यवहार करना, अजीब टाइप से कहरने लगते हैं जैसे कुछ हो रहा, अजीब टाइप से, कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ तो ठीक है गुरुजी, पर हम लोग का संबंध अभी भी अच्छा नहीं है। वो आज भी उनका ध्यान उनको उधर ही है, अपने भैया भाभी पर। मैं कितना भी समझाती हूँ कि आपके साथ उन लोगों ने गलत किया, पर वो नहीं समझते। कुछ बोलते तो नहीं हमको है कि फिर ही झगड़ा करेगी या कुछ बोलेगी,
पर छुप छुप के उसको देखते रहते हैं गुरुजी। मैं क्या करूं? आपकी बेटी की खुशी आपके हाथ में है गुरुजी। गुरुजी मेरी इज्जत नहीं करते, आज भी इज्जत नहीं करते। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मेरी समझ में कुछ आज भी नहीं आता गुरुजी। मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे एक घर दे दीजिए, और घर वहां पर दीजिएगा जहाँ संगत लोग, अच्छे लोग रह सके, जिससे मैं बात कर सकूं, मिलजुल के रह सकूं, हंस बोल सकूं। यहाँ मैं 3 साल से कैद खाना में कैद हूँ। कहने को तो ससुराल में हूँ, घर में हूँ, पर किसी से मैं बात नहीं कर सकती, बस अपने घर में रहना है। इसलिए मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे एक अपना घर दे दीजिए, जिसमें मैं सुकून शांति से रह सकूं, और ये बोल सकूं कि मेरा घर, इससे कोई मुझे निकाल नहीं सकता। और मुझे जॉब ब्लेस कर दीजिए। मैं खुद कमा के खाना चाहती हूँ गुरुजी। जलालत और अपमान का जिंदगी जीते जीते अब बहुत परेशान हो गए हूँ गुरुजी। कितना सब्र करूं? 30 बरस एक युग होता है गुरुजी। 30 बरस से मैं सह रही हूँ, और मेरे पति अंकल का प्यार भी नहीं मिलता। तो मैं अलग रहना चाहती हूँ गुरुजी, अलग नहीं, यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। वो भी मेरे साथ रहे, कम से कम मेरा मिल्कियत तो रहेगा, कि मेरा घर को वहाँ से कोई मुझे अपमानित तो नहीं करेगा। ये डर तो ना होगा गुरुजी कि घर से मुझे निकाल देगा। उनका सोसाइटी अच्छा नहीं है, वो पराई स्त्री की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। मैं अच्छी हूँ, देखने सुनने में खराब नहीं हूँ, अच्छी हूँ, पर पता नहीं मुझे देखना ही नहीं चाहते। 1 से 2 बातों में से लड़ना शुरू कर देते। बाकी तो आप सब जानते ही गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में भी सुकून शांति हो। अब और सबर नहीं हो रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है गुरुजी। 52 साल का उम्र हो गया, 30 साल से टॉर्चर सहते सहते शरीर कमजोर हो गया है गुरुजी। अब हमसे ज्यादा काम भी नहीं होता, काम तो करना ही पड़ता है। दुकान भी है, घर भी है, काम तो करना पड़ता है। मेड भी घर पर नहीं है, पर किसी तरह करते हूँ, हो नहीं पाता गुरुजी। मेड में रख नहीं सकते, मेरे पति का चरित्र अच्छा नहीं है। पहली मेड रखे थे तो मैंने देखा तो हटा दिया। अब मेड रखने की मेरी हिम्मत नहीं है कि फिर मेड रहेगी तो मेरे पति अंकल फिर। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे घुटन भरे माहौल से आजादी दे दीजिए। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ गुरुजी। आपकी बेटी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। कोई आपकी बेटी को न बोले कि मैं कमाता हुआ तुम खाती हो। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ गुरुजी, फिर भी जिंदगी में सम्मान नहीं है, इज्जत से कोई बात नहीं करता गुरुजी। इसलिए मैं आपसे अपने लिए घर मांगती हूँ गुरुजी, जहाँ से आपकी बेटी सम्मानित जिंदगी जी सके। मेरे सर के ऊपर छत हो जाएगा ना गुरुजी, और मुझे नौकरी ब्लेस कर दीजिए कि मैं अपना जीवन उपार्जन के लिए कमा के खा सकूं, किसी पर निर्भर ना रह सकूं गुरुजी। 30 बरस से पति अंकल पर निर्भर थी, पर उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं नहीं बता सकती। उनकी भाभी, भाई, भैया, उनका तीनों लड़का, लगता था मैं घर की नौकरानी हूँ, वो सब मालिक। कहाँ जाएगी एक शादीशुदा लड़की, कहाँ जाएगी? उस पर से बेटी, मैके जाके क्या कीजिएगा? वहां रोटी खाए, वो रोटी भी मैके में
खुशी का नहीं खा सकते, जलालत का खाइएगा। फिर बेटी का परवरिश, उसका खर्चा कौन देगा जब जलालत ही सहनी है। अपमान ही सहना है तो ससुराल में रह के ही सहो। कब से बाप मतारी का इज्जत तो रहेगा कि बेटी ससुराल में है, और बच्चे का परवरिश भी हो जाएगा, पढ़ लिख लेगी। बस मेरी अरदास है गुरु जी कि मेरे जीवन में भी सुकून शांति दीजिए। मैं भी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मेरी तो पहली अरदास यही कि अपने श्री चरणों में मुझे जगह दे दीजिए गुरु जी, मौज को प्राप्त करो। लेकिन अगर मेरी सांस बाकी है अभी, तो मुझे एक घर ब्लेस कर दीजिए और एक नौकरी ब्लेस कर दीजिए, एक जॉब, कि मैं अपना खा के अपना परवरिश कर सकूं। मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकूं, किसी का मोहताज नहीं रह सकूं गुरु जी। अपनी बेटी पर इतना करना, इतना सब हो जाने के बाद भी इसकी भाभी जो है मेरे पति अंकल की, जो थोड़ा बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा घर है मेरे पास, उसके चलते मुझे और मेरी बेटी को तरह तरह से परेशान करती है। तंत्र क्रिया से मुझे समझ में नहीं आता तंत्र क्रिया क्या होता, पर मैं बहुत बीमार रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। क्या 1 मिनट तबीयत खराब हो जाता है, फिर मैं सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, तो 12 से 14 घंटे फिर मैं हिल जाती हूँ, मैं फिर ठीक हो जाती हूँ। बाकी तो आप जानते हैं गुरु जी, आपकी बेटी कैसे खुश रखेगी। अब सब्र का बांध टूट रहा है गुरु जी, अब जल्दी से सब कुछ दे दीजिए गुरु जी अपनी बेटी को। अगर आपकी बेटी से पिछले जन्म में बहुत गलती से क्षमा कर दीजिए गुरु जी, क्योंकि बार बार आपका मैसेज आ रहा है कि मैंने पिछले जन्म बहुत मारे कर्म किए, तो अपनी बेटी को क्षमा कर दो गुरु जी। इस जन्म में तो किसी का बुरा न किया गुरु जी, इस जन्म में तो सबका सेवा किया, सबका सेवा किया। अब क्षमा कर दो अपनी बेटी को गुरु जी। मेरे हिसाब से मैं भी सुकून शांति का जीवन जीऊं गुरु जी, ये जलालत और अपमान का जिंदगी ना जीऊं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2024 जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा, जीवन में बहुत कुछ ब्लेस किए हैं गुरु जी, बहुत कुछ ब्लेस किए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपने 24 में हाथ नहीं पकड़ा होता मेरा, तो जब माँ बेटी जिंदा नहीं होते। उसमें बहुत ज्यादा परेशानी थी, वो मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी का और मेरे पति अंकल का भी तबीयत ठीक कर दीजिए गुरु जी। अब आपके मंत्र जाप से मैं सत्संग का समापन करना चाहूंगी। सुमन आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। गुरु जी आपको पूरे परिवार को ब्लेस करें, हमेशा खुश रहिए सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हर सांस पे शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अभी 6:20 हुए, मेरे संध्या बेला, रविवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज मैं फेसबुक देख रही थी तो गुरु जी का एक मैसेज आया कि संध्या वेला शुक्राना कर। मैं आज तुझे जो दे रहा हूँ वो सुपर से भी ऊपर है। बोले तो तेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल और बेशकीमती तोहफ़ा। अगर तुझे कबूल है तो अभी कर मेरा शुक्राना। तो संगत जी, उस समय तो मैं कार में थी और कहीं जा रही थी। शायद संगत जी कार में थी या मैं घर पे थी, लेकिन कुछ काम कर रही थी। सॉरी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि मैं संध्या वाली ज़रूर करूँगी शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि संगत जी, गुरु जी का तो इतने शुक्राने हैं कि संगत जी कितने तो मैं भूल भी जाती हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, कल मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि मैं बेटे के साथ मार्केट गई थी। तो संगत जी, मैं उसमें एक चीज़ भूल गई थी कि कल मार्केट में म संगत जी कल नहीं, शुक्रवार को मैंने सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने ये शेयर किया था कि मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गई थी गुरुजी से आज्ञा लेके, गुरुजी को साथ लेकर। उसमें मैं एक बात बताना भूल गई थी संगत जी कि मार्केट में मुझे संगत जी एक मरा हुआ कबूतर दिखा। मेरी बेटी का ध्यान नहीं था और मुझे दिखा संगत जी, तो मैंने उसे बोला, देख थोड़ा दूर होके चलो। तो संगत जी, वैसे भी गुरुजी का बहुत मैसेज आ रहा है कि तेरे परिवार को मैंने बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और उस समय मुझे यही बात ध्यान आई संगत जी कि गुरुजी का ये मैसेज आया था। पता नहीं हमारे परिवार पे क्या संकट था, गुरुजी ने किस संकट से हमें निकाला है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है कि तेरी बीमारियों को मैं जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। सपने में तेरी बीमारियाँ काट रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब ये मैसेज आया तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कौन-सा सत्संग शेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी, एक सत्संग मेरे माइंड में आया कि संगत जी कैसे गुरुपा हमारी मन की बात सुन लेते हैं। संगत जी, मैंने एक संगत जी का सत्संग सुना था, तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं यही सोचने लगी कि मोर की आवाज़ कैसी होती है? क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं थी संगत जी। तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मोर की आवाज़ कैसी होती है? तो संगत जी, फ़ेसबुक पे मेरे पास मोर की आवाज़ की ही वीडियो आने लगी कि मोर आ रहे हैं और मोर आवाज़ कर रहे हैं। और तरह-तरह के मोर आ रहे हैं और आवाज़ कर रहे हैं, और संगत जी उसके बाद से ही मोर की मतलब फ़ेसबुक पे वीडियो आने लग गई। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो अपने बच्चों की, अपने संगतों की दिल की बात भी सुन लेते हैं, मन की बात भी सुन लेते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं एक बार बड़े मंदिर गई थी, तो जब वापसी में दर्शन करके निकल के कैब में बैठ रही थी, तो इतने ज़ोर से मोर की आवाज़ आई कि सारी संगत बोलने लग गई थी कि मोर की आवाज़ है, मोर की आवाज़ है। और वो सत्संग भी मैं शेयर करना भूल गई थी। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं क्या-क्या चीज़ के लिए शुक्राना करूँ? मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, मेरे बच्चों पे, सब पे। गुरुजी ने वो नेगेटिविटी दूर करी है। अब घर में थोड़ी शांति रहने लगी है। हाँ, काम अभी भी अटके हुए हैं, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो करेंगे बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है कि जश्न मनाने की तैयारियाँ कर, मिठाइयाँ मँगवा लें। तो गुरुपा, आप जैसे ही आदेश दोगे, जैसे ही आप बताओगे, आप खुशियाँ दोगे, ज़रूर, ज़रूर मिठाइयाँ मँगवाएँगे, सबसे पहले आपको भोग लगाएँगे गुरुपा। उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से एक अरदास माँगी हुई है बेटी के लिए।
वो गुरुपा जल्द से जल्द पूरी करेंगे और बेटे के लिए भी जो अरदास लगी हुई है वो भी गुरुपा धीरे-धीरे पूरी कर रहे हैं और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, मेरे मायके के परिवार के लिए भी मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी है, क्योंकि मेरे भाइयों का थोड़ा, सबसे छोटे वाले भाई का काम थोड़ा, वो जॉब करता है, थोड़ा परेशान है। तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप उसे भी अपनी संगत बनाओ और उससे रास्ता दिखाओ। और मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुपा ज़रूर, ज़रूर मेरे मायके की तरफ भी अपना हाथ रखेंगे और सबको अपनी संगत बनाएँगे। गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना, मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब मैं आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी आंटी मेरा है सत्संग शेयर करे, गुरुपा आप उनके परिवार को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना, अपनी सारी संगत को ब्लेस करना, सब पे अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखना गुरुपा, सब पे अपनी ब्लेसिंग बरसाना गुरुपा। अ और गुरुपा, हाँ, आप अपना भी ध्यान, पूरा ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आप हम सबका संकट अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए गुरुपा आप अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि गुरुपा आपके बिना तो अब हम एक कदम भी नहीं चल सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम सारी संगत गुरुपा आपको बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु जी आपका। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा था कि 2 दिसंबर की बात है। अभी तक मैंने गुरुजी की अमृत वेला नहीं संभाली है, तो मेरा मन हो रहा था, गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मैंने 2 दिसंबर के दिन सुबह में मैं अमृत वेला में उठी और मैं गुरुजी की अमृत वेले की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा था कि सब साफ़ सफाई कर ही ली थी, गुरुजी का दरबार सब साफ़ कर रही थी मैं तो, और दिया वगैरह सब बना ही लिया था, बस पूजा की तैयारी थी। तो जैसे दिया वो क्या कहते हैं कर ही रही थी मैं, तो फिर ऐसा हुआ कि पता नहीं कैसे क्या ही मैं बताऊँ कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गुरुजी की वो दिए की प्लेट वगैरह सब गिर गई, मतलब मेरे हाथ में आ गई दिया कहीं, उसकी प्लेट कहीं, और एक मेरे दरबार में, गुरुजी के दरबार में मैंने शिवलिंग रखी हुई थी एक छोटी सी, तो वो भी गिर के मतलब खंडित हो गई। तो संगत जी, मेरा मन बहुत ही दुखी हुआ, मैं बहुत उदास हो गई। मैंने कहा गुरुजी, आप मेरे से क्या गलती हो गई कि आपने मेरी अमृत वेला स्वीकार नहीं करी। अभी मैं शुरू ही कर रही थी, क्या ही है आज ऐसा कि मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी आप माफ़ करो मेरे को। तो वो संगत जी शिवलिंग ना खंडित हो गई। तो बहुत ही मेरा मन उदास हुआ उस दिन, और मैं यही कह रही थी, मैंने कहा बस गुरुजी कोई गलती हुई हो माफ़ करना मेरे को। मन बहुत उदास हो गया था मेरा। फिर कोई बात नहीं, मन में मैंने यही आया कि हाँ, गुरुजी कहते हैं कोई जब भी मेरा स्वरूप या कोई चीज़ मेरा खंडित होता है या कुछ होता है, तो ये समझना कि कोई तुम्हारे ऊपर कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो यही बात को मैं समझते हुए अंदर से ही आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी ने मेरे कोई संकट अपने ऊपर लिया है। कहती हैं 90% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें तो हम भोगने ही पड़ते हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, जो आपने मेरा संकट हर के अपने ऊपर लिया। लेकिन गुरुजी, आप हम सबके कष्ट हरते हो, आपको भी तो दुख दर्द तकलीफ़ होती होगी ना गुरुजी। आप भी हमारा ख्याल रखते हो गुरुजी, आप प्लीज़ अपना भी ख्याल रखो, अपना भी ध्यान रखो। सर्दियाँ हो रही हैं,
आप भी अपना अपना ख्याल रखो, हम सबका तो रखते ही हो गुरुजी, अपना भी ख्याल रखो प्लीज़ गुरुजी। और बहुत ही शुक्राना करती हूँ मैं, सच में दिल से आपका शुक्राना, जो आपने मेरे संकट को हरा गुरुजी, संकट काटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी आपका उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा एक सत्संग था गुरुजी के प्रति। और फिर मैंने उसके बाद अपने मन को सांत्वना दी कि हाँ गुरुजी ने कोई संकट काटा है। फिर मैंने ठीक से सारा सामान फिर दोबारा से सही से करा। और फिर मैंने गुरुजी का मतलब अमृत वेला संभाली, माफ़ी मांगी, और कोई भी गलती हुई मुझे गुरुजी माफ़ करना। फिर मैंने पूजा पाठ की गुरुजी के अमृत वेले में। और तो जो गुरुजी का चरण स्वरूप था वो मतलब नीचे तो नहीं गिर पाया, मैंने हाथ में पकड़ लिया था, तो मैंने संभाल के रखा। फिर जो गुरुजी का दिए का तेल था, वो गुरुजी के चरण स्वरूप पे गिरा, मेरे कपड़ों पे भी आके गिर गया, नीचे भी गिर गया। तो फिर मैंने शाम की जब वो मैंने पहुँच के रख दिया, पूजा वूजा कर ली। फिर शाम को संगत जी ऐसा हुआ, मैं जब पूजा करने बैठी तो मेरे बेटे ने देखा कि मेरे को भी लग रहा था कि मैंने कि गुरुजी के चरण स्वरूप में अंदर ऐसा तो नहीं था ना, जैसे संगत जी ऐसा होता है जैसे पानी का पसेब सा हो जाता है अंदर ही गुरुजी के, उसमें चरण स्वरूप पे ऐसा सा कुछ हो गया। तब मैं शाम की जब पूजा कर रही थी, मैंने गौर से उठा के स्वरूप को अपने हाथों में लेके फिर देखा गौर से। मेरा छोटा वाला बेटा भी गुरुजी से बहुत अटैच है, वो बहुत ध्यान रखता है। मैंने भी देखा, उसने भी देखा, तो मैंने कहा इसमें तो बहुत बड़ा त्रिशूल बन गया। तो संगत जी उसमें ना बहुत बड़ा त्रिशूल बन गया था गुरुजी का। तो गुरुजी ने दर्शन दिए, यानी कि यही था कि हाँ कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है मेरे ऊपर से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो निशान अब भी हैं, अब वो चेंज हो गया है, लगता है कभी तो ओम कभी कुछ, तो ऐसे ही लगता है गुरुजी के। तो अंदर से ही शीशे में फ्रेम करा रखा है मैंने, तो वो शीशे के अंदर ही पसेब अभी भी है। कभी मेरे को ओम लगता है, कभी कुछ, मतलब गुरुजी का स्वरूप में नज़र आता है मुझे, गुरुजी का दर्शन होते हैं। तो उस दिन तो मेरे को शाम में गुरुजी ने त्रिशूल रूप में दर्शन दिए थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो मेरे को माफ़ करना। जय गुरुजी। तो फिर संगत जी उसके बाद में मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे बंधा बंधा सा, और मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, तबीयत ख़राब ऐसे कि बस बंध गया शरीर, खुली बंधा बंधा सा ऐसा हो रहा था जैसे हो जाता है जैसे। तो फिर गुरुजी ने संकट काटा, और फिर उसके बाद में जो शरीर मेरा ये हुआ सही, खुल के जो सही हुआ, मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं गुरुजी प्लीज़ मेरे शरीर को ठीक करो आप। क्या ही है जो मतलब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा ये वो। तो 1-2 दिन तक मेरा शरीर तो ऐसे ही रहा, लेकिन वो तीसरे दिन से फिर मेरा शरीर बिल्कुल खुला स्वस्थ हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरा कष्ट काटा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। और ये मेरा सत्संग कंप्लीट होता है अमृत वेले का। लेकिन हाँ मेरी जब तबीयत ही नहीं ठीक थी तो मैं अगले दिन फिर नहीं कर पाई अमृत वेला। गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं साथ दे रहा था, मैं उठ ही नहीं पाई। गुरुजी मेरे को माफ़ करना, अभी भी नहीं मैं कर पाई। कभी कुछ लगा रहता है संगत जी, कभी कुछ, तो बस नहीं कर पाई मैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपका मंत्र जाप करने बैठ जाती हूँ। शिव पुराण पढ़ रही हूँ मैं गुरुजी, सिर्फ 40 पढ़ लेती हूँ। अगर मेरे से पूजा अर्चना में कोई कमी या गलती हो रही हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और अभी कुछ दिनों से ठंड भी है तो सर में मेरे दर्द रहता ही है। तो क्या कहते हैं, सर में मेरे दर्द हो रहा था 2 दिन से। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरे सर का दर्द का ख़त्म कर दो, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो फिर गुरुजी ने मेरे को, आज है 13 दिसंबर को गुरुजी ने मेरे को स्वप्न में अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए। मॉर्निंग का ही स्वप्न था। गुरुजी ने रेड चोला पहन रखा था और गुरुजी बैठे थे और मैं नीचे बैठी थी। गुरुजी ने मेरा सर जो है अपने हाथ में पकड़ रखा था और ऐसे करके राइट हैंड को पीछे ऐसे घुमा रखा था और एक हाथ से गुरुजी अपने और मेरे सर के मतलब सर से कुछ कर रहे थे, जैसे उंगलियों से करते हैं ना, जैसे मसाज सी टाइप करते हैं, जैसे गुरुजी मेरा संकट काट रहे हैं या क्या ही। तो
फिर क्या कहते हैं, तो मेरे को गुरुजी ने ऐसा करते हुए मेरे को नज़र आए। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने स्वप्न में मेरा संकट काटा, और उसका मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मुझे मैसेज भी आ रहा था कि आधे कष्ट तो ऐसे होते हैं जो मैं तुम लोगों के सपने में ही कटवा देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, कम है गुरुजी, जितना करूं उतना कम है। हर काम में आप जब से आए हो सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, हर चीज़ में सफलता मिल रही है गुरुजी। पॉजिटिविटी इतनी आई है, पूछो मत, इतनी हिम्मत मिली है जब से आप आए हो। अब कुछ भी होता है तो सब हैंडल करने की हिम्मत होती है कि हाँ गुरुजी हैं, अब अपने आप देखेंगे, अब हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी इतनी हिम्मत आपने दी है, शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ गुरुजी के दरबार में बैठ के कर रही हूँ। गुरुजी अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं अपना दिल से सत्संग शेयर कर रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। तो मुझे स्वप्न में दर्शन दिए गुरुजी ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, उनकी फैमिली को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सर्वदा कल्याण कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। ओम, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 7वां सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है कि 7 दिन की कि मेरा शुक्राना सत्संग कर 7 दिन। कुछ दिनों से यह मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिनों से मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो रहा था, बाहर जाने पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मैं गुरु जी के शब्द सुनती हूँ, तो वो मैं सुन नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने चेक करवाया तो उन्होंने कहा नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो मैंने गुरु जी, अब आप ही मेरा फ़ोन ठीक करवाएं। तो अगले ही दिन जब मैं वॉक पर गई तो संगत जी मेरा फ़ोन का नेटवर्क आ गया। उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, सच्चे हृदय से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। एक और सत्संग मेरे साथ हुआ, मेरे मुंह में छाले हो गए थे और मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी। तो मैंने गुरु जी को याद करके जल प्रसाद लिया और थोड़ी देर में मेरे छाले सही हो गए। उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी ने मेरे से बहुत गलतियां होती हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरु जी। मैं बहुत कान पकड़ के गुरुपा आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपनी बेटी को माफ करिए बाबूजी। संगत जी
गुरुजी ने मैसेज में बताया, बेटा नए साल पर बड़े मंदिर तेरा बुलावा है, ले जा अपनी ब्लेसिंग की पोटली। बेटा तूने बहुत सब्र किया है, अब तू नज़ारे देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सारे बिगड़े हुए काम, तेरे सारे बिगड़े हुए काम मैं ठीक कैसे करवा दूंगा, तू बस शुक्राना करती जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे समय को भी रोक दूंगा, तू क्यों चिंता करती है। तेरे बच्चे के साथ उसके नाना जी हर पल रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उनके बिना तो मन भी नहीं लगता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मेरी बच्ची तू अब कब आएगी बड़े मंदिर, नए साल पर तेरा बुलावा है, आजा और अपनी ब्लेसिंग की पोटली ले जा। गुरुजी हमें इतना प्यार करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सच्चे हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मंत्र अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का दूसरा अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूल हो जाए संगत जी, मुझे माफ करना, क्षमा करना। और सुमन आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। कल मैंने पहला सत्संग शेयर करा था और सुमन आंटी ने, मैंने रात को ही अपना सत्संग शेयर सुन लिया जो मैंने करा था। तो सुमन आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी के साथ साथ आंटी को भी शुक्राना, क्योंकि आंटी भी तो गुरु जी की संगत है ना। गुरु जी ने उनको सेवा दे रखी है अपनी संगत के लिए, वो भी गुरु जी की संगत है। तो सुमन आंटी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी संगत के लिए, गुरु जी की संगत के लिए, है ना। तो शुक्राना आंटी, आपको भी गुरु जी के साथ साथ, और गुरु जी को तो है ही शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना मेरे परमात्मा को, मेरे गुरु महाराज जी को। जितना शुक्राना करूं मैं उतना ही कम है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नाम शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नाम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैंने गुरु जी का सत्संग सुना था, तो गुरु जी की संगत उसमें बता रही थी कि गुरु जी ने बताया है काढ़ा पीने के लिए। तो वो काढ़ा सामान भी बताया उन्होंने मेरे को, मैंने वो सामान भी लिख लिया। तो गुरु जी ये सत्संग न जाने कौन सी संगत के लिए शेयर करवा रहे हैं मेरे से सुबह सुबह। सबसे पहले गुरु जी ने मेरे से यही बुलवाया काढ़े के लिए।
तो संगत जी गुरुजी ने उस काढ़े को बनाने के लिए अर्जुन की छाल, लौंग, सौंफ और दालचीनी, ये 4 चीजें हैं जो चारों चीजों को मिला के 1 गिलास पानी डाल के उसको उबाल लें, 1 कप रह जाए तो उस रात को मैंने पिया संगत जी। अब मैं उठी हूँ, मेरे को इतना आराम मिला, मेरे गले में भी आराम मिला है। नहीं तो सुबह सुबह मैं उठती थी, बहुत परेशानी से उठती थी। तो अभी मैं सुबेरे उठ के ये सोच रही थी, मैंने कुछ कुछ पिया है, तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ गुरुजी ने मुझे काढ़ा बताया था। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, है ना, बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी अपनी संगत का। वो मैंने रात को ही बना के पिया है, बाकी सब सामान था घर में। दालचीनी मैं कल शाम को ले आई थी, फिर मैंने ये काढ़ा बना के पिया। तो संगत जी आप भी सब संगत गुरु जी की बात का ध्यान दिया करो कि गुरु जी हमें क्या बता रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का काढ़ा बताने के लिए। संगत जी गुरु जी, जब गुरु जी घर में नहीं आए थे तो गुरु जी जब घर में नहीं थे संगत जी, तो बहुत परेशानी रहती थी हमारे घर के अंदर। संगत जी देखो, गुरु जी जो बुलवा रहे हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ, डायरी लेके बैठी हूँ, पर वो जो डायरी में लिखा है ना, देखो मैं वो नहीं बोल रही, क्योंकि गुरु जी ने मेरे से यही बुलवाना है। जो गुरु जी की आज्ञा मैं वही बोल रही हूँ। तो संगत जी मैं वो दिन भी याद करती हूँ, पहले भी मैंने सत्संग में शेयर करी है, और आज का दिन भी मैं याद करती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, बहुत कृपा है ना। तो संगत जी कभी कभी मन उदास हो जाता है, घर में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं उसको लेके, तो बाकी घर में सब ठीक ठाक है। तो मेरे पास गुरु जी का वो है माइक, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी वो अब बज ही नहीं रहा। देखो मैंने अपनी सहेली से पूछा, दीप्ति से, जिसने मेरे को गुरु जी के पास लेके गई थी, तो वो मुझे लेके अपने साथ गई थी और वो पीछे हट गई। तो हम वहाँ गए थे बुढ़ेला मार्केट, हमारे वहाँ पे है मार्केट, तो वो लेके गई थी मैं। और कुछ मैं गुरु मतलब कुछ ऐसे सत्संग में, परसों सत्संग में आया था, ये संगत बता रही थी गुरु जी के लिए कि गुरु जी ने किसी को ब्रेसलेट दिया, है ना। वो ब्रेसलेट दिया तो मतलब वहाँ पे सत्संग में किसी के वहाँ पे किसी ने बांटा, तो उनके हाथ में गुरुजी ने दिया। देखो संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी की कितनी लीला अपरंपार है, इतने अच्छे हैं हमारे गुरु जी। तो बांटने का मतलब ये संदेशा आ रहा है गुरु जी का ब्रेसलेट के लिए, मतलब कोई भी गुरु जी की ब्रेसलेट हो, छोटा स्वरूप हो, है ना, गले का स्वरूप हो, तो गुरु जी का आदेश आ रहा है। अब गुरु जी 17 तारीख को सत्संग करवाएंगे अपने घर में। गुरु जी का घर है संगत जी, हमारा तो है नहीं। तो मैंने सोचा मैं स्पीकर भी चेंज करके ले आऊंगी, और जो सत्संग में गुरु जी ब्रेसलेट जो भी चीज बटवाएंगे अपनी ब्लेसिंग, वो भी ले आऊंगी। हम 9 बजे रात को गए तो देखा तो मार्केट बंद थी वहाँ पे। तो संगत जी मैं आज जाऊंगी,
और गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। देखो ये मैं नहीं बोल रही, एक गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग सत्संग में बंटवानी है, इसलिए क्योंकि हर महीने में सोचती हूँ कि मैं लेके आऊंगी, फिर मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है, इसलिए ये सत्संग मैंने शेयर किया है। संगत जी ब्रेसलेट के पे मैंने पहले भी ये वाला सत्संग शेयर करा था। संगत जी बहुत आस्था बोल रही हूँ, मैंने फोन को ना अपने मुंह के सामने रखा हुआ है कि कोई घर में डिस्टर्ब ना हो। तो संगत में सत्संग में संगत ने ही बताया था कि सवेरे जब तुम अमृत वेला करते हो तो स्पीकर तेज कर लिया करो और फोन को अपने पास बिल्कुल रख के तो सत्संग शेयर कर लिया करो। तो संगत जी मैं बड़ी पहले परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी कि कैसे मैं सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने तो काफी महीनों से सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। अब मैं बैठी हूँ, गुरुजी से अरदास करके ही बैठी हूँ कि गुरुजी कोई डिस्टर्ब ना हो घर में, बच्चे भी ना अंकल मेरे हों। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी एक दिन मैं सुबह ये सब ना जो भी मेरे साथ गुरुजी ने मुझे जो भी ब्लेसिंग दी है सोमवार को ही देते थे। वो संडे को सत्संग करवाते थे, वो ड्यूटी करती थी मैं, तो मैं संडे का दिन ही रखती थी। तो मैं संडे को सत्संग करा, गुरुजी की गद्दी भी लगी होती थी, दूसरे दिन बढ़ाती थी मैं। तो मैं सब काम करके किचन वगैरह साफ करके बर्तन वर्तन साफ करके तो मैं नाश्ता बना रही थी ड्यूटी के लिए तैयार होने के लिए। संगत जी मैं बता सुबह सुबह मैं क्या बताऊं आपको, ये गुरुजी देखो मेरे से बुलवा रहे हैं। मैं चकले बेलने पे रोटी बना रही थी, बेल रही थी, तो चकले पे से मतलब ना जाने वो कौन सी चीज थी जो आज तक नहीं पता चली, दर्शन दिए और मैंने पूरा किचन छांट मारा, मुझे नहीं दिखी वो चीज। जितनी उंगली है ना, उंगली के बराबर थी वो चीज, वो जो ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी थी। और संगत जी मैं बड़ी परेशान, मेरा जी अंदर से धक धक करने लगा। मैंने कहा ये क्या है, मैं डर गई। पहले इतना गुरुजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि गुरुजी कब कौन सी ब्लेसिंग दे दे। अब तो खैर आस्ते आस्ते पता चलता जा रहा है। तो संगत जी मैंने सारी जगह ढूंढ ली, क्योंकि मुझे थोड़े दिन पहले ना ब्लेसिंग देने से पहले मेरे को चूहे ने अंगूठे पे काट लिया था, तो वो मेरे दिल में भैम था। तो संगत जी चलो आई चलाई होगी, गुरुजी ने मेरे दिमाग से बात निकाल दी। तो मैं हो क्या नाम नाश्ता बना के संगत जी मैं फिर ना जैसे पायदान वगैरह झाड़ने लगी। जैसे मैं इधर को हुई संगत जी मेरे मेरे अंगूठे पे एकदम डंक मारा। तो मैं मेरे दिल में फिर वहम आ गया। और उसके बाद आज वो दिन है और आज का दिन है, मैं गुरु महाराज जी की दया से कृपा से उनके आशीर्वाद से मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये कौन हो सकता है बताओ, ये हमारे गुरु जी ने किस रूप में दर्शन दिए थे संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती। सुबह सुबह का टाइम है, पर यही कहूंगी कि गुरुजी ने किस रूप में दर्शन दिए थे। तो उस दर्शन के लिए गुरुजी को लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तक शुक्राना करूं अपने मालिक का। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जिस रूप में भी मुझे दर्शन दिए हैं
उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और आज भी देते हो। संकट जी, ये बात मैंने कल भी शेयर करी थी और आज भी कर रही हूँ मैं, कि गुरुजी ने जब मुझे सत्संग द्वारा ये बताया कि बेटा मैं 3 दिन से तेरा संकट काट रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते से बीमार पड़ा हूँ, तेरा संकट काटते काटते तूने मेरे को पूछा तक नहीं। मैं आज भी और अभी भी अपने गुरु महाराज जी से माफी मांग रही हूँ कि मैं उनकी कितनी नालायक बेटी हूँ, कि अपने गुरु महाराज जी को मैंने पूछा तक नहीं। और मुझे इतना ज्ञान है कि गुरु जी मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। और 3 दिन संगत जी, आप ये यकीन करना, मेरी हालत बहुत डाउन थी। मैं तो ये सोच रही थी कि समझ लो मैं तो अपने पैरों से अब चली गई बस। और उसके साथ साथ गुरु जी ने मेरे को फिर सत्संग द्वारा ये भी बता दिया काढ़े के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी बेजान। पैरों से, अंदर से मैं ठीक हूँ, जैसे मैं अंदर अंदर से मैं परेशान रहती थी, मरी मरी रहती थी, मेरी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, मेरा मन नहीं करता था किसी से बात करने का। वो सब बातें तो बहुत अच्छी हैं। अब साथ साथ गुरु जी ने मुझे मेरा जो दुख काटा, देखो गुरु जी को पता है मेरी बेटी पैरों की वजह से बहुत परेशान है, चल फिर नहीं सकती। 10 मिनट तो मुझे संगत जी जीने से उतरने पे लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ मैं। तो ये सब गुरु जी देखते हैं, गुरु जी उतार के ले जाते हैं, गुरु जी ही साथ लेके आते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज भी और अभी भी अपने गुरु महाराज जी से इस बात के लिए माफी चाहती हूँ। संगत जी, आप भी सुन लो, और सुमन आंटी आप तो सुन ही रहे हो कि मैं अपने गुरु महाराज जी से माफी मांग रही हूँ। मैं करोड़ों करोड़ों बार माफी मांग रही हूँ। मरते दम तक मैं अपने गुरु महाराज जी से माफी मांगती रहूंगी। हम कितनी नालायक बेटी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे गुरु महाराज जी हमारा क्या नाम संकट काट रहे हैं और हम उनको उनका हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। तो अभी भी मैं गुरु जी से सॉरी मांग रही हूँ। संगत जी आप भी सुन रहे हो, सुमन आंटी आप भी, तो सॉरी गुरु जी, मैंने आपको पूछा नहीं, वाकई में ही आपने मुझे महसूस करवाया कि हाँ जरूर आपने मेरा संकट काटा है। बहुत परेशान थी संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। अब रात को गुरुजी ने मुझे काढ़ा बनवा के पिलवाया है, अब मैंने पिया है। अब मैं सवेरे गले में भी थोड़ा लेस बना होता था और जुकाम सा भी होता था, अब थोड़ा सा मुझे लग रहा जुकाम में भी फर्क है मेरे। तो गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करूं। बिना पैसों की दवाई बताई गुरु जी ने, है ना। ये आम चीजें हमारी रसोई में होती है ना संगत जी। तो ये सब सामान हमें रसोई में जरूर रखना चाहिए। तो शुक्राना मेरे मालिक, ना कोई डॉक्टर के जाने दिया रात को, ना कोई गोली खाने दी। संगत जी, मैं सुबह शाम डोलो गोली खाती थी, रात को सोती थी तो एक गोली डोलो खाती थी, सवेरे उठती थी नाश्ता करके शुगर की गोली लेके, बीपी की लेके, तो मैं ये डोलो खाती थी। जब जाके मैं थोड़ा चलती फिरती और घर का काम बहू के साथ करवाती थी। तो मेरे गुरु महाराज जी ने रात ही रात में इतनी मेहर करी है, इस काढ़े का इतना अच्छा रिजल्ट बताया है। क्योंकि संगत जी गुरु जी के तो सारे ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। संगत अगर अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह अपने गुरु महाराज जी को समझे, तो हमारे गुरु जी के तो रिजल्ट बिल्कुल सच्चे होते हैं। और गुरु जी की कही हुई बात संगत जी बिल्कुल 1 रुपए में 1 पैसा भी कम नहीं होता, बिल्कुल 100% होती है। तो गुरु जी ने रात को सत्संग में बोला था
मैंने एक सत्संग सुना था। सुमन आंटी का ही शेयर किया हुआ था। रात को मैं 12 बजे तक मैंने सत्संग सुना, तो बहुत अच्छे सत्संग थे वो सारे। सुमन आंटी बहुत प्यार से समझाती हैं, और साथ साथ कहीं देखो संगत की गलती होती है ना, चाहे मैं क्यों ना हूँ, वो मुंह पे ही कह देती हैं। भले संगत को बुरा लगेगा, एक बार तो बुरा लगेगा, पर आगे के लिए उसके लिए ही ये बात सही होती है। तो संगत जी, सुमन आंटी हमारा बहुत ध्यान रखती हैं कि गुरु जी की संगत कहीं रास्ता भटक ना जाए, कहीं गलत ना बोल पड़े। सुमन आंटी इसलिए गुरु जी की बात वहीं पकड़ लेती है, गलत जो बोलते हैं हम लोग, कि आगे फिर गुरु जी की संगत गलत काम ना करे और गलत कुछ बोले ना। तो हमें वो भी अच्छा राह दिखा रही हैं, देखो, है ना। सारी संगत को गलती तो किसी से भी हो सकती है संगत जी। तो हमारी सुमन आंटी को गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को। उनका भी मैं दिल से, तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, सुमन आंटी का। तो हमारे गुरु जी की जो भी संगत, कितनी संगत है, मैं तो कहती हूँ गुरु जी जितनी भी दुनिया में संगत है सब आपके चरणों में ही हो जाए, तो पूरी दुनिया का, संसार का वारे के न्यारे हो जाएंगे, और सारी दुनिया इक्वल हो जाएगी सब। कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसी बात करो, तो गुरु जी, हम बात क्या करनी होती है, वो तो गुरु जी का सत्संग ही हो जाता है संगत जी, है ना। मैं तो गुरु जी का सत्संग ही मानती हूँ। और मेरे मेरे आगे तो मैं तो अपनी बताती हूँ संगत जी। जैसे कोई बात होती है, घर परिवार में आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। गुरु जी ने बहुत बड़ा स्वरूप घर में लगवा रखा है, व्हाइट चोले में है गुरु जी। बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं अपनी बेटी को, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो मैं तो जहाँ भी मुझे, मेरे को और बातें नहीं अच्छी लगती, मैं वहीं बैठती हूँ संगत जी, सुमन आंटी, जहाँ मेरे गुरु महाराज जी की सत्संग होता है। सत्संग यही होता है जैसे कि हम पुरानी संगत, जितनी पुरानी संगत गुरु जी का सत्संग शेयर करती हैं, जैसे शिव शिव अंकल हैं, और वो टेलर अंकल थे, है ना, उनका सत्संग पूरा, और भी कई आंटियां हैं जो सत्संग शेयर करती हैं। जैसे आज की हम नई संगत है, तो कोई बात हो जाती है, तो गुरु जी की जहाँ सत्संग की बात होती है ना, आंटी आंटी सुमन आंटी, मैं वहीं बात करती हूँ। जो कोई बात ऐसी कोई फजूल की करता है ना, मैं वहाँ नहीं बैठती। मैं तो कहीं भी जाती हूँ, चाहे मुझे रास्ते में 10 मिनट खड़ी होके बात करनी पड़े, जो मेरे से गुरु जी की व्याख्या करे। तो कल मैं जा रही थी दालचीनी लेने, एक आंटी मिली थी, आंटी को मैंने जय गुरु जी करी, उन्होंने भी जय गुरु जी करी। तो मेरे को पूछ रही थी कहाँ जा रही है आंटी, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा आंटी ऐसी ऐसी बात है, बहुत दिक्कत है पैरों में। रात को मैंने सत्संग सुना था गुरु जी का, तो मैं दालचीनी लेने जा रही हूँ, बाकी सामान तो सब है घर में। कह रही वो किसके लिए। मैंने कहा गुरु जी ने काढ़ा बनाने के लिए बोला है, पैर में मेरे बहुत परेशानी है। कह रही अच्छा। तो मैं वहाँ पे फिर 10 मिनट आंटी के साथ खड़ी हो गई, गुरु जी का ही सत्संग करा। तो मैंने उनको बोला था आप सत्संग में आए थे, 2 बार आए थे घर पे। कह रही नहीं मुझे याद नहीं है कहाँ। फिर मैंने उसको घर का एड्रेस बताया, गली नंबर बताया, कहती हाँ हाँ अब मुझे याद आ गया, हाँ मैं आई थी आपके घर। मैंने कहा आंटी वो हमारा घर नहीं है अब पहले तो हम बिना बात के लिए इसी में रह गए हैं कि हमारा घर, हमारा बच्चा, हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु जी का ही है। कहने लगी हाँ आंटी ये तो बिल्कुल बात सही है।
तो मेरे को तो चलते रहा भी कोई गुरुजी की जय गुरुजी कर लेना, मेरा तो मन अंदर से भाग भाग हो जाता संगत जी। मैं तो यही मन में सोचती हूँ, गुरुजी जहाँ आप हो वहाँ आपकी बेटी है ना। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो भी आपने मेरे से सुबह सुबह बुलवाया है उसके लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं नए साल के। नए साल में मैं तेरे घर आऊंगा खुशियां लेके, तेरे जो अंदर की जो तूने मेरे आगे अरदास लगा रखी है वो तेरी अरदास अब मैं पूरी करूंगा। और मैं डुगरी से चल पड़ा हूँ, मैं डुगरी से आ गया हूँ, सारी संगत का कल्याण करूंगा, जो भी मेरी मुट्ठी भर संगत है। गुरु जी कहते हैं संगत जी तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। तो गुरु जी सॉरी सॉरी संगत, संगत जी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हैं तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है। तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि मैं मन में सोचती हूँ चलो गुरु जी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में तो सोच लिया है ना। नहीं तो संगत जी मैं सुबह सुबह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कई संगत ना ऐसे फर्क करती है ना। तो फर्क करके बात करे ना वो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो गुरुजी ने तो कभी अपनी नई पुरानी संगत कभी दिल में नहीं माना। मैं सत्संग में भी सुनती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ, गुरुजी ने कभी नहीं फर्क माना। तो मैं कभी कभी गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोलती थी, गुरुजी मुझे भी अपनी मुट्ठी भर संगत में से ही समझना। तो उसमें जैसे मैं शाम को गुरुजी के आगे अरदास करती थी और मेरे को 1-2 घंटे में ही जवाब मिलता था कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से ही है, मैं सबके लिए हूँ, मैं सबको एक समान समझता हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी मैंने गुरु जी की, हम कौन होते हैं क्या देखने वाले, मैं सुनती हूँ जैसे कि आज जैसे 2024 चल रहा है, खत्म होने वाला है, जैसे 2 महीने पीछे चले जाओ, नवंबर अक्टूबर सितंबर, तो नई संगत जो अब है बहुत गुरुजी उनके पर मेहर करते हैं, उनकी इतनी जल्दी अरदास सुनते हैं कि बस वो जब अपना सत्संग शेयर करती है ना कि मैं मई में जुड़ी थी या जुलाई में, गुरुजी ने मुझे जोड़ा था साथ में। संगत जी कई संगत को तो अभी ये नहीं पता ना गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, हम नहीं जुड़े, गुरुजी ने हमें अपने साथ खुद जोड़ा है। गुरुजी को ये पता है कि इस संगत को मेरी बहुत जरूरत है, तो गुरुजी सब बैठे बैठे देखते रहते हैं, तो उसी संगत को अपने तरीके से अपने साथ जोड़ते हैं। तो संगत जी मैं दूर कहाँ जाऊं। देखो मेरे परिवार में हम 4 जने हैं, एक मैं, एक मेरे हस्बैंड, बहू बेटे, हम 4 सदस्य हैं घर के। तो मैं उनके मन की नहीं कह सकती, बाकी जैसे मैं जैसे सुबह आरती करती हूँ पूजा करती हूँ तो कोई मत्था नहीं टेकता। मेरे जो अंदर की मेरा जो अंदर का मन है ना, मैं ये सोचती हूँ मैं आरती करती हूँ तो बच्चे मेरे साथ खड़े हुए, तो मैं दूसरों को क्या कहूँगी। तो जब उनका भी टाइम आएगा गुरुजी उनको भी साथ में जोड़ लेंगे। पर संगत जी गुरुजी ये बोलते हैं कि घर का एक भी सदस्य को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ तो समझ लो मैंने पूरा परिवार ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी अब मैं कल तीसरे शुक्राने सत्संग के साथ आऊंगी।
सुमन आंटी कोई गलती भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज सुबह अमृत वेला का शुक्राना मैं कर रही हूँ। अभी 5:12 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया। गुरुपा काफ़ी टाइम देर से जगाने की कोशिश कर रहे लेकिन नींद नहीं खोल रही थी, तो उसके लिए गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिए लिया है उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, गुरुपा के साथ तो जर्नी बहुत पहले से है, लेकिन मैं गुरुपा की बेटी जो जून 24 से बनी हूँ, उन्होंने अपनी बेटी बनाया है। गुरुपा के साथ बहुत अच्छे समय है, बहुत अच्छे मतलब एक्सपीरियंस है। उसमें से एक है कि काफ़ी दिनों से गुरुपा बोल रहे थे कि मेरे पास वो आ रहे हैं, तो मैं वही सोचती थी कैसे आएंगे हम मेरे पास। तो मैं ठीक है गुरुपा, आप आ रही हो, आइए हमारे घर, आप ही का तो है सब कुछ। तो एक दिन मेरे अंकल हस्बैंड ऐसे ही मतलब पूजा कर रहे थे दुकान में, वो शनिवार का दिन था, तो उनके उसमें कि दुकान में नींबू और मिर्ची लगाते हैं, तो हर शनिवार करके चेंज करते हैं। तो उस दिन भी वो चेंज कर रहे थे, तो उसको वो गार्डन में देते हैं, एक्चुअली सामने पार्क है उसमें फेंकते हैं। तो उस दिन उन्होंने वो पार्क में नहीं फेंका, तो वो सामने का पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के उधर रखने के लिए गए, तो देखा एक उनका नज़र गया कि गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है। तो उनको थोड़ा वो लगा कि यहाँ कैसे गुरुपा का स्वरूप आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हाँ ऐसा-ऐसा है, पीपल के पेड़ के नीचे गुरुपा का स्वरूप रखा हुआ है, तो क्या करें? तो मैंने बोला कि अभी आप ऐसा करो कि अभी मैं उस टाइम समझ नहीं पाई, मैंने बोला ठीक है छोड़ दो अभी, देखते हैं। गुरुपा का जो स्वरूप था वो थोड़ा उसका शीशा थोड़ा टूटा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही बोला। फिर मैं अचानक मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ऐसे कैसे आ गया गुरुपा का। फिर मेरे को ख्याल आया कि गुरुपा काफ़ी दिन से बोल रहे थे मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो मैंने झट से उनको फ़ोन किया, अपने अंकल हस्बैंड को। मैंने बोला कि एक काम करो आप लेके आओ गुरुपा की तस्वीर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा आए हैं, तो आप लेके आओ। तो वो गुरुपा का स्वरूप लेके आए दुकान में। तो मैंने कहा आप किसी दुकान में मतलब जहाँ उसका सही हो सके वो दुकान में जाके इसको आप चेंज करा के नया शीशा फ्रेम लगा के ले आओ। तो वो उसी दिन थोड़े टाइम बाद वो शीशा वाली दे दी। फिर 2-3 दिन बाद मेरे को मिला था, लेकिन मतलब वो स्वरूप इतना सुंदर है कि गुरुबा इतनी मतलब क्यूट से स्माइल कर रहे हैं।
बहुत सुंदर स्वरूप है। तो मुझे मतलब मुझे सच्ची में मुझे पता ही नहीं था गुरुजी ऐसे करके आएँगे कि वो और वहाँ जो रखा वो जी मतलब वहाँ जो रखा था, वहाँ कोई ऐसा मतलब ऐसे ही वहाँ जितने पुराने सब पूजा के फूल हो, ये सब रख जाते हैं, लेकिन इसी तरह स्वरूप कोई नहीं रखा और आज तक मैंने देखा भी नहीं है कि गुरु बाबा का कोई स्वरूप इधर-उधर पड़ा है। तो भी है गुरु बाबा ऐसे मेरे घर आए फिर ज 2-3 दिन बाद मुझे मिला वो मैंने गुरु बाबा का स्वरूप। फिर मैं अपने दुकान में मैंने उसको रखा और गुरु बाबा का पैर चरण स्वरूप स्वरूप भी मैंने रखा हुआ है। और उस दिन मैंने थोड़ा-सा खुद ही सत्संग किया। थोड़ा चाय या समोसा प्रसाद के साथ सबको मैंने वहाँ जो जो था आस-पास सब दुकान का सबको मैंने दिया। खुद ही मतलब प्लेलिस्ट लगा के थोड़ा टाइम किया। मैं गुरुद्वारा से मेरे घर पास आएँगे मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब ये चमत्कार के अलावा और क्या हो सकता है? जो भी है बहुत मतलब मैं मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और एक इंसिडेंट है कि दिवाली के टाइम मैं और अंकल हस्बैंड मतलब ये भी एक शुक्राना है गुरु पाक के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब कोटि-कोटि बार शुक्राना, शुक्राना है गुरु का। और एक शुक्राना है दिवाली के टाइम हम लोग खरीदने के लिए कुछ गए थे दुकान में, तो जैसे ही हम दुकान में एंटर किए, ना जाने अपना खरीदारी करके जैसे हम बाहर निकले, तो अचानक एक पता नहीं कहाँ से एक लड़का है, यही 9-10 साल का होगा, 10 हाँ 10-11 साल का एक लड़का है, गोरा-सा, लंबा-सा, बहुत सुंदर। आके बोला, "अंकल आपका जूता पॉलिश कर देते हैं।" तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं, जूता नहीं पॉलिश करना है।" फिर वो बोले फिर उसने वो हँस रहा था लड़का, बहुत बहुत सुंदर, गोरा-सा, बहुत सुंदर दिखने में। फिर उसने अचानक बोला कि जो सामने ऑपोज़िट में दुकान के ऑपोज़िट में एक आइसक्रीम वाला खड़ा था, कुल्फ़ी वाला, तो बोले कि मेरे को वो खिला दोगे? मैंने कहा फिर मैंने अपने अंकल हस्बैंड को बोला कि हाँ, चलो खिलाने चलो। मेरे अंकल हस्बैंड भी बोले ठीक है चलो। फिर हम उस कुल्फ़ी वाले के पास गए। फिर मैंने बोला मैं और मेरे हस्बैंड बोले आप देख लो, जो पसंद है वही लो। फिर हम मतलब उसने बच्चे ने अपने आप ही चूज़ किया हाँ, कि ये वाला खाना है, तो मेरे अंकल हस्बैंड ने वो खरीद के दिया। तो मैंने देखा कि वो बहुत खुश था, इतना हँस रहा था ना, मतलब क्या बोलूँ। और जैसे ही उसको दिया मैंने मतलब दुकानदार को पैसे भी दे दिए। फिर उसके बाद जब से ही मैंने उसकी तरफ देखा, तो वो मेरे को इतना देख के हँस रहे थे और मेरे को हाथ हिला के बाय कर रहे थे बार-बार। मतलब ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मतलब खुशी के मारे में भी वो इतना खुश था, वो मतलब जो अपना मनपसंद मिला उसको। और मेरे को मैं जब भी देख रही तब भी देख रही हूँ वो टाटा टाटा कर रहे हैं मेरे को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं जो मैंने दे जब वो ले लिया तो मैंने बोला ले लिया आपने तुमने? बोले हाँ, हाँ मैंने ले लिया। तो फिर तब भी मेरे को बाय कर रहे हो। फिर हम उसके साथ ही एक दुकान था तोरन का, तो हमें तोरन लेना था अपने घर के लिए। तो तोरन देख रहे थे, तो मैं तोरन देखने जस्ट स्टार्ट ही किया, फिर अचानक मैंने देखा कि लड़का है या नहीं। मैंने देखा मतलब तुरंत ही, उसके बाद देखा कि वो उधर कहीं भी नहीं है। तो वो जो मतलब फिर मैंने बोला कि गुरुपा तो नहीं आए थे, क्योंकि गुरुपा काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मुझे हाँ, मतलब सफ़ेद सफ़ेद चीज़ का खाना ही या कड़ा प्रसाद ऐसा कुछ बोल रहे थे गुरुपा मेरे को। तो
शायद ऐसे ही करके ग्रुप आए थे अपना हाँ, जो था उनको खाने की मतलब इच्छा थी वो ऐसे ही आए थे। तो वो स्माइल वो बहुत सुंदर स्माइल था और वो जो हाथ हिला के जो टाटा कर रहे थे बहुत सुंदर था। तो ऐसे करके ग्रुप ऐसे ही आते हैं हमारे पास। तो ये है मेरा आज का अमृत वेला का गुरुपा ऐसे हमारे साथ चमत्कार करते हैं और गुरुपा सबको प्यार करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो जो भी है गुरुपा और सुबह हर डेली गुरुपा मेरे को अमृत वेला के लिए मतलब जगा देते हैं। मैं किसी किसी के दिन जग जाती हूँ, किसी किसी दिन कर नहीं पाती हूँ। ये मेरे से गलती हो रहा है, तो कृपया इसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का शुक्राना यहीं समाप्त करती हूँ और जितने मतलब सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनको स्वस्थ रखिएगा और पूरी फैमिली को हेल्प ब्लेस कीजिएगा। सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जितने संगत जी है, जो सब हमारे जितने संगत भाई-बहन हैं, बच्चे हैं, सबको ब्लेस कीजिए, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। और इसी के साथ ही मैं नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हमारे प्यारे पापा हो। बस ऐसे ही आप हमारे अंग संग रहिए, हमारे आसपास रहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।